अज़हर ने आखिरकार अपना मकसद, अपनी मंजिल हासिल कर ली, लेकिन अज़हर के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। सायरा और फुप्पो ने यह फैसला कर लिया है कि आशी की शादी बिलाल के साथ होगी, क्योंकि अब इनके पास कोई और ऑप्शन बचे नहीं है। अगर ये शादी नहीं करवाते तो बिलाल इनको अपने घर से निकाल देगा। तो अब अज़हर क्या सपोर्ट कर सकती है आशी की? क्या यहाँ पर लास्ट एपिसोड में किसी बड़े की एंट्री हो सकती है जो आशी की जान बचा सकता है? क्या आशी ये घर छोड़कर भागकर जा पी सकती है? जिस हिसाब से अज़हर ने जो चाल चली है ना, ये बड़ी प्यारी चाल चली है। पुप्पो को बिल्कुल इस बात का पता तक नहीं था। सायरा वाले बड़े मुतमिन होकर काम कर रहे थे। इसे तो अब यकीन कर चुके थे कि अज़हर के बस में कुछ भी नहीं है, अज़हर कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अज़हर अंदर अंदर से अपना काम निकालती जा रही थी, अंदर अंदर से अपना जो मकसद था ये निकालने की कोशिश कर रही थी। इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ अब एक मकसद बचा हुआ था कि मैंने इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी है और हमेशा के लिए इस घर से निकालना है। अब ऐसे ही हो जाता है, जब अज़हर अपने मकसद में कामयाब होती है तो फुप्पो को फिर यकीन तक नहीं होता कि भाई हमारे साथ हो क्या गया। अब अज़हर के पास मैसेज भेज देती है कि भाई आप लोग अपना बिस्सा बोरिया गोल करें और यहाँ से चलते बने। अब अगर जाती है फुप्पो और जाकर अज़हर से माफ़ी मांगती है, कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा की हरकत नहीं करूँगी। तो अज़हर कभी भी इस फुप्पो को माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि फुप्पो ने बहुत गलत की है। ठीक है, घर छीन लेती, इसमें अज़हर हो सकता था कि लास्ट एपिसोड तक माफ़ कर देती, लेकिन इसने जमाल की जान ली है, जमाल का कत्ल किया है, तो अज़हर कभी भी इसे माफ़ नहीं करेगी। अब ये लोग मजबूर होते हैं। बिलाल आता है और आकर सामान पैक करता है और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, हमेशा के लिए यहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद अज़हर का पूरा ख़ानदान इस घर में दोबारा से इंटर हो जाता है। सबके चेहरे के ऊपर बड़ी मुस्कुराहट होती है, अज़हर भी बहुत खुश होती है, लेकिन अज़हर की आंखों में आंसू भी होते हैं। उस घर में जमाल मौजूद नहीं होता, इसी वजह से उसके चेहरे के ऊपर थोड़ी सी उदासी होती है, लेकिन उसकी एक मंजिल थी जो उसे अपनी मंजिल मिल चुकी है। कुरैशी साहब और शहनाज वाले भी आते हैं और आकर इनको मुबारकबाद देते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं। इनके चेहरे के ऊपर भी खुशी होती है और वो ये अल्फाज कहते हैं कि भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई बेबी बाजी और सदीकी साहब के जो बच्चे थे इनको इस असमैत से सुरखरू की है। अगर जिस हिसाब से इनके ऊपर जो मुश्किलात आई थी तो यहाँ पर ये बच्चे हमेशा के लिए बिखर भी सकते थे, टूट भी सकते थे। तो साथ में समन मौजूद होती है और समन बोलती अपने वालिद को, कहती कि पापा चांद, इन सब का जो क्रेडिट जाता है ये अज़हर को जाता है। अगर अज़हर बीच में ना होती तो कभी भी हम फिर से एक साथ ना होते, दोबारा इस घर में वापस ना आते। सारा का सा जो रोल किरदार अदा किया है ये अज़हर ने किया है। देखें कि अज़हर का जो क्रेडिट जाता है ये 100% क्रेडिट जाता है। अज़हर अगर बीच में ना आती ना तो नसीर वाले और वासिफ वाले जो थे ये बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे, इनके बस में कुछ भी नहीं था और ये बार बार अज़हर को रोकने की कोशिश भी करते थे, बार बार मना करने की कोशिश भी करते थे कि भाई आप पीछे हो जाएं, इनको अपने हाल पे छोड़ दें। लेकिन अज़हर डटी हुई थी और इसने हिम्मत नहीं आ रही और इसने हर सूरत में इन सबको इस घर से निकालने की कोशिश की है। वासिफ भी वहाँ पर मौजूद होता है। वासिफ तो पहले यकीन भी नहीं करता था, लेकिन अब वासिफ को भी यकीन हो जाता है कि भाई फुप्पो ने और सायरा ने सब कुछ किया है। तो वासिफ भी वहाँ पर गुस्से से बोल पड़ता और कहता है कि भाई मैं सुकून के साथ नहीं बैठूंगा, इनको हर सूरत में पुलिस के पास भेजूंगा, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, फिर जाकर मुझे सुकून आएगा। भाई उस वक्त तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे थे, सुकून के साथ बैठे थे, अब जाकर सब कुछ हाथ में आ चुका है तो फिर जाकर चीखने और चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि बीच में वासिफ को समझाने की कोशिश करे, वासिफ को कहे कि वासिफ आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होना था वो तो अब हो चुका है। बिलाल आता है इनके पास और फुप्पो के चेहरे के ऊपर इतनी मायूसी होती है, जो हर वक्त लिपस्टिक लगा कर रहती थी, अपने आप को सजा कर रखती थी, वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। बिलाल आता है तो बिलाल आकर इनकी पोजीशन देखते हैं तो ये बड़े डाउन लग रहे होते हैं। बिलाल को महसूस होता है कि यार मेरे पास यही वक्त है, इसी वक्त का मैं फ़ायदा उठाऊं और इनके सामने इसा की बात करूं। इनको बिलाल कहता है कि भाई फुप्पो मैंने तो अपना काम कर दिया, मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ खड़ा रहा, आपकी सपोर्ट की, तो आप भी अपनापन दिखाएं। तो यहाँ पर फुप्पो कहते हैं कि क्या अपनापन? तो बिलाल कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आशी की जो शादी है वो मेरे साथ करवा दें। आप फुप्पो बेबस पड़ी है और बिलाल ने समझो कि
मौका देखकर बात की है तो फुप्पो कभी भी इसे इनकार नहीं करेगी। इसे कहेगी कि ठीक है, हम बात करने की कोशिश करते हैं आशिक के साथ, और आशिक की वहाँ पर माँ भी मौजूद होती है तो वो भी चुप हो जाती और ये लोग बिलाल को हाँ कर देंगे। बिलाल को कहेंगे चलो हम कुछ करते हैं, आशिक को मजबूर करने की कोशिश करते हैं। तो आगे से बिलाल कह सकते हैं कि भाई कल आप लोगों ने अगर शादी ना करवाई तो फिर आप लोगों के लिए मसला खड़ा हो सकता है। असर जो होती है आशिक के पास पैगाम पहुंचवा देती है, आशिक को कहती है कि बेटा कल आपने तैयार होना है, मैं आपको आपके पापा के साथ मिलवाऊंगी या किसी इंसान के साथ मिलवाऊंगी। अब आशिक के साथ हो सकता है कि इसे खुलकर ऐसा बात शेयर ना करे, लेकिन वालिद बेचारा तो अब बेबस खड़ा होता है। उसकी आंखें तो तरस रही होती हैं कि कब आएगी मेरी बेटी, मेरे सामने आकर खड़ी होगी या मैं उसे देखूंगा। तो आशी आती है और आकर चाहे वो अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करती है। माँ बार पर आशिक को मजबूर करती है कि भाई कल तुम बाहर नहीं जाओगी। तो आगे से आशी जो होती है इसे अपनी माँ को इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, आप कौन होती हैं मुझे रोकने वाली। तो आगे से माँ कहती है कि भाई कल आपकी शादी है, आप कहीं पर भी नहीं जाएंगी और किसी के साथ भी मुलाकात नहीं करेंगी। तो आगे से आशी कहती है माँ जी, मुझे ऐसा ने कहा है कि कल मैं आपकी मुलाकात जो है वो पापा के साथ करवाऊंगी, पापा के साथ मेरी मुलाकात है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। लेकिन बार बार माँ इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, माँ बार बार इसे दबाने की कोशिश कर रही है कि ये मेरी बात मान लेगी और हम इसकी शादी जो है वो बिलाल के साथ करवा देंगे। इस वक्त सायरा पापा का लफ्ज सुनती है तो ये बड़ी हैरान हो जाती कि भाई ऐसा अब उस तक कैसे पहुंच गई है। तो लाजमी तौर पर सायरा के लिए मज़ीद परेशानी तो खड़ी हो जाएगी। ये बार बार आशिक के ऊपर प्रेशर डालेगी, इसके ऊपर गुस्सा करेगी, दबाने की कोशिश करेगी कि इसे किसी भी तरह से अपने वालिद के साथ मुलाकात ना करे। अगर वालिद के साथ इसकी मुलाकात हो जाती है ना तो समझो कि फिर वालिद खुलकर आशिक की सपोर्ट करेगा। अब आशिक की जान कैसे बच सकती है? क्या आशी ये घर छोड़कर भाग सकती है? अगर आशी ये घर छोड़कर भाग कर जाती है अज़ा वालों के पास तो फिर तो आशी के लिए मुश्किल कम हो जाएगी। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी दिखाया जा रहा है, अज़ा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी तरह से जो आशी का वालिद है ये जेल से बाहर है और उसके बाद फिर आशी की सपोर्ट करे और अपनी बेगम को कड़ी से कड़ी सजा दे। ये भी ऑप्शन मौजूद हो सकता है और लास्ट एपिसोड में ऐसा होगा। जब शादियों की मुकम्मल तौर पर तैयारियां हो जाएंगी, आशी को तैयार किया जाएगा तो उसके बाद अज़ा भागेगी, किसी भी तरह से उसे बाहर लेकर आएगी और उसी शादी के दौरान आशिक के वालिद को वहाँ पर पहुँचाएगी और ये जाकर वहाँ पर शोर मचाएगा और बिलाल को फिर कभी भी इस घर में नहीं रहने देगा। बिलाल को सजा देगा और अपनी बेटी की जान बचाएगा इस मुश्किल से। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। सारा इम्तिहान अज़ा के ऊपर आया हुआ है, अज़ा अपने आप को इस मुश्किल से कैसे निकालती है, क्योंकि इतना सब कुछ अज़ा ने किया है तो अब ये जान भी अज़ा बचा सकती है। जो किरदार सारा इस ड्रामे पे लास्ट एपिसोड पे दिखाया जाएगा वो अज़ा के ऊपर दिखाया जाएगा। देखते हैं कि कैसे अज़ा अपने आप को इस मुश्किल से निकालती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर आशी ये घर छोड़कर भागकर चाहती है तो फिर सायरा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, और अगर वालिद की एंट्री होती है लास्ट एपिसोड में शादी के दौरान तो क्या आशी की शादी रुक सकती है? क्या सायरा और सायरा की जो माँ है इनको आशी का वालिद माफ़ कर देगा? अगर इनको अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर तो इनको माफ़ी मिल सकती है और ऑप्शन ये भी रखा जा सकता है। तो अगर ये लास्ट एपिसोड तक भी अपनी गलतियों से सेट नहीं होते, इनको एहसास नहीं होता, तो फिर तो इनका हक बनता है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लास्ट में दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।